नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या है, मैं आपको यहाँ ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि एडम्स एप्पल जो है ये एक उभार है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोट्रूडिंग। कहाँ पर होता है, गले में, इन थ्रॉट, इसमें होता है बॉयज में, इन बॉयज। लड़कों में होता है, लड़कियों में एडम्स एप्पल नहीं होते हैं। क्लियर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर हम बात करेंगे मेल की, पहले बात कर लेते हैं मेल की। अगर मेल की बात करेंगे तो उनमें दाढ़ी मूछें निकलने लगती हैं। ठीक है ना, मतलब हेयर्स, हेयर ऑन फेशियल, चेहरे पे हेयर्स निकलेंगे, आवाज उनकी भारी हो जाती है। तो कह सकते हैं कि चेंज इन वॉइस, चेंज इन वॉइस, और कैसी हो जाती है, हैवी, है ना, भारी होने लगती है। ठीक है। शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, जो कंधे हैं वो चौड़े हो जाते हैं ना, तो शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, आवाज भारी हो जाती है, चेहरे पे जो है हेयर निकलने लगते हैं, और ये हेयर थाई पर भी निकलते हैं। कहाँ पे निकलते हैं, हेयर्स इन थाई। ठीक। ये कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, किसमें, मेल में। व्हेन वी विल टॉक अबाउट फीमेल, अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं बेटा, तो फीमेल की जो वॉइस है उस वहां पर भी चेंजमेंट आता है। तो चेंजमेंट इन वॉइस, बस जो लड़कों की वॉइस है वो क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, जबकि लड़कियों की आवाज क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। तो जो कहते हैं ना लड़कियों की आवाज बड़ी मीठी लग रही है दिस इज ओनली द चेंजमेंट इन द वॉइस ड्यू टू द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है। इस वजह से लड़कियों की आवाज पतली होती है। दूसरा उनका जो पेल्विक रीजन होता है, जैसे हम लोगों में शोल्डर ब्रॉड होते हैं, कंधे, वैसे लड़कियों में जो पेल्विक रीजन होता है वो ब्रॉड होता है। पेल्विक रीजन मतलब अ, कमर के पास का जो भाग होता है, पेल्विक रीजन, वो क्या हो जाता है, वो फीमेल में ब्रॉड होने लगता है। ठीक है। फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स, वो क्या हो जाते हैं, वो डेवलप होने लगते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप्ड। ठीक है। तो और ये कोई भी चौंकाने वाली बात नहीं है, अगर आपको पता है तो ठीक, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये फीमेल में भी होते हैं और मेल में भी होते हैं। समझे ना, मेल में भी मेमोरी ग्लैंड होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। बस बात ये है कि फीमेल में मेमोरी ग्लैंड क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं, कब, 10 साल की एज के बाद। और मेल में मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं होते हैं ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि जो फीमेल में हार्मोन्स निकलता है, जिसको हम लोग फीमेल हार्मोन्स कहते हैं, वो कौन सा हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। और मेल जो हार्मोन्स होता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अगर पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आप लोग जान लीजिए। तो जो मेल हार्मोन्स है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, फीमेल हार्मोन्स को एस्ट्रोजन कहते हैं। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा और भी हार्मोन्स होते हैं जो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। ठीक है। वहीं टेस्टोस्टेरोन का कोई भी ऐसा रोल नहीं होता है कि मेमोरी ग्लैंड क्या हो, डेवलप हो। तो दीज आर द सम चेंजमेंट, और वी कैन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल और फीमेल। कह रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न में भी, अनबॉर्न जो बेबी है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर जो बेबी है, उसके अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो वो इस तरह से होता है बेटा कि फीमेल के पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्स। कौन सा क्रोमोसोम, एक्स, उसके ओवम में। जबकि मेल के केस की बात करेंगे तो मेल में दो क्रोमोसोम है। मेल में कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, दो। एक एक्स भी होता है और एक वाई भी होता है। ठीक है। मेल में दो क्रोमोसोम होते हैं, या तो एक्स होगा और या तो वाई होगा। लेकिन फीमेल की कंडीशन में क्या है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, एक्स। अब अगर ये मेल में अगर बेटा एक्स वाला क्रोमोसोम इस फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो क्या बना देगा, एक्स एक्स बना देगा, और बेबी क्या बन जाएगी, फीमेल। या बेबी क्या बन जाएगा, फीमेल। लेकिन अगर मेल में एक्स क्रोमोसोम ना जाकर के मेल का वाई क्रोमोसोम इस फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज करता है तो क्या बन जाएगा, एक्स और वाई बन जाएगा। और एक्स वाई अगर बन जाएगा तो बेबी कैसा होगा, मेल होगा। मतलब कि बेबी मेल होगा या बेबी फीमेल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेल के पास दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और एक वाई। ठीक है ना। तीसरे पॉइंट को आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि समाज में ऐसा होता है कि अगर बेबी अगर फीमेल हो गया है तो लोग
और लड़कियों को या मदर को जो है दोषी मानते हैं कि लड़की की वजह से ही मतलब क्या हुआ है, लड़की हुई है या लड़का हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है ना। बायोलॉजिकली और साइंटिफिक ये किस पर डिपेंड होता है, मेल पर डिपेंड होता है कि लड़का बेबी मेल होगा या बेबी फीमेल होगी। ठीक है। अब मेल पे कैसे डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि बेटा मेल के पास दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और एक वाई, जबकि फीमेल के पास तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, एक्स। ठीक है। तो अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम अगर स्पर्म में जाता है, अगर स्पर्म में मेल का एक्स क्रोमोसोम जाता है, तो एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलकर के डबल एक्स बनाता है, जिससे कि बेबी क्या होगा, फीमेल। लेकिन अगर मेल के स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम नहीं है, कौन सा क्रोमोसोम गया है, वाई क्रोमोसोम अगर गया है स्पर्म के साथ, तो जो वाई क्रोमोसोम इस एक्स फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलकर के क्या बना देगा, ये एक्स वाई बना देगा, जिससे बेबी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से बेबी के सेक्स का क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेशन होता है। क्लियर है?